Yeah. So this is the constructor which takes initiative whenever you try to create the object of this class, and this is the destructor which invokes automatically whenever you try to delete the object of your class. What is this instance method? What is this static method? What is this class method? So let's understand about them. लेकिन before that we need to understand one more thing. अभी तक हमारे को वेरिएबल्स पता है गाइस, कितने काइंड के वेरिएबल्स होते हैं. वी हैव प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव वेरिएबल्स तो पाइथन में होते ही नहीं, यानी कि नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव यानी कि रेफरेंस वेरिएबल्स. पाइथन के अंदर रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं, और वो सारे रेफरेंस वेरिएबल को दो कैटेगरी में अभी तक हमने कैटेगराइज कर रखा था, लोकल और ग्लोबल. अब दो तीन चीजें और ऐड होंगी उनमें, वेरिएबल्स और काइंड्स के बदलेंगे. अब कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे इंस्टेंस, कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे स्टैटिक. तो क्यों इंस्टेंस, क्यों स्टैटिक, कब कौन सा यूज करना चाहिए हमारे को, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. ओके, सो अनोटेशन. इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे कि हमने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पहले तो पढ़ा ही था. तो सपोज ये क्लास है, ये हमारी एक क्लास है जिसे हम क्रिएट करने की कोशिश करें. दिस इज आवर क्लास. इस क्लास के अंदर अब बेसिकली इस क्लास का नाम है, सपोज इस क्लास का नाम है एम्प्लॉयज, लेट्स से. ओके, इस क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉयज. तो इस क्लास हम डेटा टाइप बना रहे हैं. डेटा टाइप किस लिए यूज होते हैं, डेटा को कैटेगराइज करने के लिए. डेटा को कैटेगराइज करने के लिए या वेरिएबल को कैटेगराइज करने के लिए. वेरिएबल किस लिए यूज होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए. तो हम डेटा टाइप बना रहे हैं जिससे वेरिएबल्स को कैटेगराइज करा जाएगा और उन वेरिएबल्स में कोई डिटेल स्टोर करी जाएगी डेफिनेटली. ओके, सो हम मान लो एक डेटा टाइप बना रहे हैं एम्प्लॉयज नाम का. उस डेटा टाइप के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखा जाने वाला है. तो लेट्स से हर एक एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाएगी. लेट्स से उस एम्प्लॉय का नेम स्टोर करा जाएगा. अब एक ही डेटा टाइप बना रहे हैं हम, तो नेम हर एम्प्लॉय का डिफरेंट होगा. तो डेफिनेटली ये नेम अलग रखा मैंने इसीलिए. ठीक है, उस एम्प्लॉय की एज स्टोर करी जाएगी. सो लेट्स से हमारे पास एक और इसका वेरिएबल होगा जिसमें एज स्टोर होगी. ठीक है, जिसमें एज स्टोर होगी. उसके बाद लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल होगा जिसमें उसकी एम्प्लॉय आईडी स्टोर होने वाली है. सो यहाँ पर उसकी आईडी हो गई. और सपोज हमारे पास कुछ वेरिएबल्स और है जिसमें सम एक्स वाई जेड इन्फॉर्मेशन और स्टोर हो रही है यहाँ पर. सो लेट्स से कि ये किस कंपनी में काम करता है, यहाँ पर वो डिटेल स्टोर होगी. ठीक है, सो ये मान लो कि एम्प्लॉयज जो है ये क्या है, हमारी एक क्लास है. ठीक है, और इस क्लास का एक जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट के पास ये सारी वेरिएबल्स होंगे. मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होंगे. यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ये एक ऑब्जेक्ट है. और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसे किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, पहले तो ये देखो गाइस. सो हमारा ये शेल अवेलेबल है यहाँ पर. सी, हमने जब स्ट्रिंग क्लास बनाई, तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक्चुअली. जब हमने, सॉरी मेरे को क्विट करने दो, शेल को स्क्रीन क्लियर करने दो, और पाइथन शेल लोड कर लिया मैंने अगेन. ठीक है, मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, सो क्लास क्या है हमारी, एम्प्लॉयज की जगह स्ट्रिंग हो गई. उस स्ट्रिंग यानी कि ऑब्जेक्ट, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने पूरा यहाँ पर एक रेक्ट बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, ये पूरा हमारा क्या है, इस केस में एस है. ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है. और इस एस पे डॉट लगाकर हम जिन जिन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, जिन जिन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें हम dir की हेल्प से देख भी पाते हैं, ये सारे के सारे हमारे इस तरीके के एलिमेंट्स ही है. ये मान लो इस तरीके के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे. ठीक है, सो ये हमारे सारे वो कुछ फंक्शन, कुछ मेथड्स, कुछ वेरिएबल्स ही हैं. ओके, इसके अंदर अब बेसिकली सी ऑब्जेक्ट पे हमने कंपनी का नेम भी स्टोर करा है. अब हर ऑब्जेक्ट पे देखो नेम अलग होगा, पता है, हर एम्प्लॉय का नाम अलग होता है, हर एम्प्लॉय की एज अलग होती है, हर एम्प्लॉय की आईडी भी अलग होगी बेसिकली. लेकिन हर एम्प्लॉय की कंपनी का नेम तो सेम ही होगा. और अगर कंपनी का नेम सेम है तो उसे अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, मतलब क्लास में मैंने यहाँ पर उसे स्टोर नहीं करा, मैंने उसे कहाँ स्टोर करा है, ऑब्जेक्ट वाले एरिया में. ऑब्जेक्ट वाले एरिया में अगर मैं उसे स्टोर कर रहा हूँ तो मेरी कितनी मेमोरी वेस्टेज होगी. सपोज मान लो अगर मैंने यही ऑपरेशन, मतलब मेरे को इसी तरीके की एक क्लास बनानी है जिसमें एम्प्लॉयज है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, नेम, एज, आईडी, ये सब चीजें दी जाएंगी. अगर मैंने ये सब कुछ ऑब्जेक्ट लेवल पे रखा, तो देखो नेम को ऑब्जेक्ट लेवल पे रखना मेरे लिए यूं मान लो नेसेसरी है, एज को रखना नेसेसरी है, आईडी को रखना नेसेसरी है. लेकिन कंपनी, मैंने मान लो इस एम्प्लॉयज क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट बनाए. ठीक है,
इस कंपनी एम्प्लॉयज क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करे, उन हजारों के लिए कंपनी का नाम भी स्टोर करा गया, जबकि वो हजारों के हजार एम्प्लॉय एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो इसे यहाँ स्टोर करने की बजाय, अगर यहाँ स्टोर करने की बजाय मैं इसे हैप्पीली आराम से यहाँ पर ही स्टोर कर देता, मतलब क्लास लेवल पे ही स्टोर कर देता। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया होता कंपनी नाम से, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता। सो डज एनीवन इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इसमें, इस सिचुएशन में जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है? So no, so everyone is saying no. So what I'm trying to say guys is basically कि जिन चीजों को हमारे को हर ऑब्जेक्ट पे अलग रखना है, हम उन्हें ऑब्जेक्ट के लेवल पे बनाते हैं, लेकिन जो चीजें हर ऑब्जेक्ट पे सेम रहती है उन्हें हम ऑब्जेक्ट लेवल पे क्यों बनाएं? बार बार मेमोरी वेस्ट होगी बिना वजह, इसलिए हम उन्हें क्लास लेवल पे बनाते हैं। तो जो वेरिएबल्स हमारे ऑब्जेक्ट लेवल पे बनते हैं, यानी कि ये सारे वेरिएबल, इन सारे वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इन सारे वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं जो ऑब्जेक्ट लेवल पे बनते हैं, और जो क्लास लेवल पे बनते हैं वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स को हम स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, जो क्लास लेवल पे बनते हैं उन्हें हम स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं, और इनको ही हम ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स भी कहते हैं, और इनको हम क्लास लेवल वेरिएबल्स भी कहते हैं। ओके गाइस, इनको हम क्लास लेवल वेरिएबल्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड क्लास लेवल वेरिएबल्स। ओके, इज दिस अंडरस्टूड गाइस कि क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम क्लास लेवल वेरिएबल्स और क्यों यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स? सो yeah, so Vaibhav is saying yes, so I think it is clear for all of you guys. So if you have any doubt, then please let me know, so I will explain it with some other example. Is this clear to all of you guys? What is instance variable, what is static variable, when to use instance variable, when to use static variable? Is this clear for all of you guys? Yeah, so Yagvinder is also saying yes, so I think it is clear for all of you guys. So let's move ahead and now talk about those kind of things. So now we know that कि हमारे instance variables क्या होते हैं, static variables क्या होते हैं, instance variable को कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, I'm going to explain that to you now. So किसी भी इनिशिएटर के अंदर यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर यूजिंग सेल्फ वर्ड, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, कभी भी अगर आपने सेल्फ डॉट किसी वेरिएबल का नाम देखा और उसमें कोई वैल्यू असाइन हो रही है, मतलब वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो ये हमारा, अगर सेल्फ डॉट कोई भी वेर इक्वल्स टू समथिंग कर दिया आपने, तो ये आपका किस काइंड का वेरिएबल बनेगा? ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, सो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। ओके गाइस, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, एंड ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल को और कहाँ कहाँ बना सकते हो? तो किसी भी स्पेशल मेथड के अंदर, चाहे वो हमारा इनिट हो, चाहे वो हमारा डेल हो, इनके अंदर अब बनाया जा सकता है हमारे लिए स्पेशल मेथड को, ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल को, और इंस्टेंस मेथड के अंदर भी उसे क्रिएट करा जा सकता है यूजिंग सेल्फ वर्ड। सो सेल्फ डॉट वेर विल बी ऑल्सो समथिंग, अगर आपने यहाँ पर कर दिया तो ये भी हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल ही कहलाएगा। सो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, ये भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल ही कहलाएगा। स्टैटिक वेरिएबल के अंदर नहीं बना सकते, क्लास वेरिएबल के अंदर भी आप नहीं बना सकते इंस्टेंस वेरिएबल। ये आपके पास पॉसिबल एरियाज अवेलेबल है जहां आप इंस्टेंस वेरिएबल्स बना सकते हो। एक और पॉसिबल एरिया आपके पास अवेलेबल है जहां आप इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हो, और वो कुछ इस तरीके से है। मेरी क्लास का नाम क्या है? ओबीजे, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मेरी क्लास का नाम है माई डेटा टाइप। ओके, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे मैंने ओबीजे डॉट एक वेरिएबल बनाया, और वो वेरिएबल इक्वल्स टू कर दिया मैंने बेसिकली समथिंग के, तो ये भी हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल ही क्रिएट हुआ है। मैं पॉसिबल वेज बता रहा हूँ जहां जहां आप इंस्टेंस, या पॉसिबल एरियाज बता रहा हूँ जहां जहां आप इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो एक किसी भी स्पेशल मेथड के अंदर यूजिंग सेल्फ वर्ड, इंस्टेंस मेथड के अंदर यूजिंग सेल्फ वर्ड, क्लास के बाहर उसके ऑब्जेक्ट का नाम यूज करके भी बना सकते हो आप इंस्टेंस वेरिएबल। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, सेकंड, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट, क्लियर है गाइस?
So yeah, so So everyone is, yeah, hello. So everyone is saying yes, so I think it is clear for all. सर इंस्टेंट वेरिएबल को अगर हम इंस्टेंट मेथड के अंदर बनाएंगे Yeah, और बाहर बनाएंगे तो उसकी कॉलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा? no, definitely no, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इंस्टेंस तो वेरिएबल जो और हमारा स्टैटिक, हाँ बोलो हाँ जी बोलो. जी बोलिए. नहीं, जो इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे, वो पूरी हाँ. क्लास के किसी भी मेथड के अंदर शेयर हो सकते हैं अगर वो अलाउड है तो. ये बेनिफिट होता है इनका. कहीं पे भी कैसे भी कॉल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलिंग में कोई फर्क नहीं आएगा. उसकी डिक्लेरेशन का कुछ नहीं है कि कहीं पे भी नहीं, जो प्लेसेस मैंने बताए हैं सिर्फ उन प्लेसेस पे इंस्टेंस वेरिएबल बन सकते हैं और इन्हीं तरीके से बन सकते हैं, इनके अलावा किसी और तरीके से नहीं बन सकते. ठीक है. okay. या सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल्स नाउ, कि स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ कहाँ बनाए जा सकते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स कब बनाते हैं वो तो हमारे को पता है. जब हमारे को काफी सारे ऑब्जेक्ट के लिए चीजों को सेम रखना हो तब हम बनाते हैं हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स. ओके, सो स्टैटिक वेरिएबल्स को आप बना सकते हो इनसाइड एनी स्पेशल मेथड यूजिंग योर क्लास नेम. सो मेरी क्लास का नाम है माय डेटा टाइप डॉट वेयर इक्वल्स टू, इफ आई डू समथिंग लाइक, मैं अगर कुछ इस तरीके का वेरिएबल बनाऊंगा, सो ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल बनेगा. ओके, क्लास नेम के थ्रू it will become the static variable. Inside any special method you can create it with the help of class name. Inside instance method also you can create it. आप instance method के अंदर भी इसे create कर सकते हो using class name. So my data type dot where equals to something is going to be equals to something is going to be the static variable. Okay, this is going to be static variable. ये भी एक static variable होगा. और स्टैटिक मेथड के अंदर भी आप इसके अंदर से भी बना सकते हो यूजिंग क्लास नेम डॉट वेयर इक्वल्स टू समथिंग. दिस इज गोइंग टू बी द स्टैटिक वेरिएबल. ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल होने वाला है. ओके, एंड किसी क्लास मेथड के अंदर से भी बना सकते हो आप यूजिंग क्लास नेम. सो माय डेटा टाइप. ओके, सो माय डेटा टाइप डॉट क्लास डॉट वेयर, जो भी आपको नाम रखना है अपने वेरिएबल का, और समथिंग जो भी लिखना है. सो ये भी हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल होगा. ओके, और एक और चीज, आप यहाँ पर cls डॉट वेयर करके भी अपना स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो इनसाइड क्लास मेथड. सो ये भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल ही कहलाएगा, ये भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल ही होगा. ओके, सो ये पॉसिबल एरियाज है जहां स्टैटिक वेरिएबल्स बना सकते हो. और अगर क्लास के बाहर से बनाना है तो क्लास के नेम की हेल्प से डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के थ्रू तो वो इंस्टेंस बनेगा, क्लास के नेम की हेल्प से डॉट वेरिएबल समथिंग, एंड दिस विल बिकम द स्टैटिक वेरिएबल. ओके, ये स्टैटिक वेरिएबल बनेगा हमारा. इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू गाइस? These are the possible areas where we can define the static variables. Okay, is this understood? Yeah, so yeah, Mohammad Fahim and Prashant is also saying yes. So I think it is clear for all of you guys. Now we know that what is instance method or instance variable and what is static variable when they are used. We know that clearly. So instance method क्या है? इंस्टेंस मेथड हमारा किस लिए यूज होता है? दीज मेथड्स, ये जो इंस्टेंस मेथड्स होंगे हमारे, these methods are designed to deal with instance variables. ये बने ही, ये मेथड अगर आपको कभी भी किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ कुछ प्रोसेसिंग करवानी हो तो हम इंस्टेंस मेथड्स को यूज करते हैं. ओके, अगर इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ प्रोसेसिंग करनी है तो इंस्टेंस मेथड्स को हम यूज करेंगे. ओके, सो अगर इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ करनी हो, और साथ में हम इसी के अंदर, इस इंस्टेंस मेथड के अंदर ही, दे आर मेनली डिजाइन फॉर डीलिंग विद इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन इनके साथ हम चाहे तो स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ भी इसमें डील कर सकते हैं, लेकिन बने ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस के साथ डील करने के लिए. स्टैटिक मेथड के अंदर से आप कभी भी किसी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते. स्टैटिक मेथड्स के अंदर से कभी कोई इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं होता है. और ये एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो ये
स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए भी नहीं बना है स्टैटिक मेथड हमारा। पाइथन का जो स्टैटिक मेथड है वो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर है। सो अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज आती है तो भूल जाओ, पाइथन की अलग है उससे थोड़ी, ठीक है। सो पाइथन का जो ये स्टैटिक मेथड है ये स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए नहीं बना है। दिस इज डिजाइंड टू डील विथ लोकल वेरिएबल्स। अगर आपको अपने क्लास के अंदर एक कुछ मेथड बनाना है जो लोकल वेरिएबल्स मतलब आर्ग्यूमेंट लेगा खुद, तो यहाँ पर मान लो उसने x एंड y लिया, यहाँ पर कुछ भी x एंड y लिया है उसने, तो ये लोकल वेरिएबल माने जाएंगे इनसाइड दिस मेथड। ये सिर्फ इन्हीं के साथ काम करने के लिए बना है, जबकि इसके अंदर से हम चाहें तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल ऑलमोस्ट हर जगह से एक्सेस हो जाते हैं। लेकिन स्पेशली बना नहीं है ये स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, ये स्पेशली बना है हमारे लिए। किस लिए? ये बना है हमारे लिए लोकल वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए। लोकल वेरिएबल्स यानी कि खुद से आर्ग्यूमेंट लेनी है कुछ, उसके साथ प्रोसेसिंग करी और रिजल्ट दे दिया। इसका एक एग्जांपल दिखाऊं अगर मैं स्टैटिक मेथड का आपको, सो आप ऑलरेडी जानते हो, हमने स्ट्रिंग पढ़ा था गाइस पाइथन में, याद होगा आपको। सो दिस इज द एस वेरिएबल, और याद हो अगर हमने स्ट्रिंग में एक एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दो मेथड्स पढ़े थे, एक मेक ट्रांस और एक ट्रांसफर। तो सी हमारे पास जो वो डॉट मेक ट्रांस मेथड था ना, जो हमारे लिए पैटर्न बनाकर देता था एनक्रिप्शन का, जिसको हम कुछ भी चीजें देते थे कि कृष्णा यानी कि इन अल्फाबेट्स के ऑर्डर को 1 2 3 4 5 6 7 इसमें ये कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए देखो मेरे को इसे किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट क्लास पे कॉल करूं या मैं डॉट एस डॉट करके करूं या मैं str डॉट करके कॉल करूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मेरा पैटर्न बन के मिल जाएगा। ये एक स्टैटिक मेथड है क्लास स्ट्रिंग का, जो अपने मिले हुए आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम करता है। उसका इस ऑब्जेक्ट से, लेट्स से अगर मैंने s डॉट मेक ट्रांस को कॉल करा है, इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता इस s ऑब्जेक्ट का, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर वो मेक ट्रांस कभी एक्सेस ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड किस लिए बने होते हैं? अपनी जो चीज उसे मिली है वो उसके साथ जो भी प्रोसेसिंग करवानी है करते हैं और रिजल्ट दे देते हैं फाइनली। बस ये काम होता है हमारा स्टैटिक मेथड्स का, ठीक है। सो स्टैटिक मेथड, this method is designed to deal with the local variables only. Okay, this method या these methods are only designed to deal with the local variables, that's it। ये local variables के साथ deal करने के लिए बने होते हैं, where you can access the static variables as well। उनको भी कर सकते हो if you wish, लेकिन ये उसके लिए बने नहीं होते। Okay, is this clear to all of you guys? What is static method? सर यूज कर सकते हैं पर बने नहीं है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। यूज कर सकते हो मतलब you have the option, but they are not natively designed for this। ये सिर्फ और सिर्फ वी हैव अ ऑप्शन, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास या स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इनटू द क्लास, क्योंकि इसका एक लोड फ्लो होता है। ये जो क्लास हम बेसिकली बनाते हैं फिर अपने पाइथन के प्रोग्राम को चलाते हैं ना, तो इसका एक लोड फ्लो होता है। तो कब कौन सी चीज स्कोप में आती है, कब कौन सी चीज स्कोप में नहीं आती है, वो सब कुछ हमारे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, फिर वो लोड फ्लो में समझाऊंगा। और ये जो स्टैटिक मेंबर्स यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ये पूरी क्लास में कहीं से भी एक्सेस हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है कि आप यहाँ पर बना भी सकते हो और यहाँ पर एक्सेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैटिक मेथड्स सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए बना। ओके, दे आर स्टैटिक जो मेथड है वो मैं अपना इसी क्लास में यूज करूंगी और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसीलिए उसका नाम स्टैटिक मेथड है। नहीं, ये वो नहीं है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। पहली चीज तो सही बोली आपने कि आप इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इसे यूज कर सकते हो और किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग इज राइट। द सेकंड थिंग कि इसके अंदर चीजें चेंज नहीं होंगी, नहीं, इट इज नथिंग लाइक दैट। ये बस यूं मान लो कि ये एक घर का मेंबर है, लेकिन ये फिर भी घर की चीजों को छेड़ नहीं सकता। ये कैसा है कि घर के अंदर कुछ इंस्टेंस स्टफ है, घर के अंदर कुछ स्टैटिक स्टफ है, लेकिन ये उन दोनों में से स्टैटिक को तो हाथ लगा पा रहा है, लेकिन इंस्टेंस को ये छू भी नहीं सकता। ये सिर्फ तो अपना सर सामान डिफरेंस लाता है। या फिर डिफरेंस क्या होगा ना, मतलब नॉर्मल मेथड और स्टैटिक, जैसे इंस्टेंस मेथड है वो तो रिपीटेशन जहां पर है उसमें यूज हो रहा है, स्टैटिक इंस्टेंस जहां पे नहीं, इंस्टेंस मेथड जो होता है वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए बना है। स्टैटिक और इंस्टेंस में तो मेजर डिफरेंस यही है कि इंस्टेंस मेथड जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक कितनी भी कोशिश कर ले वो इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके सर मे बी करते हुए और समझ आया, अभी नॉट हाँ 100% चला। डेफिनेटली, अभी मैं स्ट्रक्चर ही डिफाइन कर रहा हूँ ना, सो
अभी हम इसका यूज केस लेवल की थिंग्स क्रिएट करेंगे, लोड फ्लो समझाऊंगा, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी तो बस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, उसके बाद लेट मी एक्सप्लेन दिस क्लास मेथड ऑल्सो। सो क्लास मेथड जो है ये स्पेशली बना ही है स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए। ओके, क्लास मेथड जो है हमारा ये बना ही होता है, दिस इज डिजाइंड टू डील विथ स्टैटिक वेरिएबल्स। ये स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए ही बना है। इसके अंदर से कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज नहीं करा जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फैक्ट्री मेथड। अब फैक्ट्री मेथड क्या होता है? फैक्ट्री मेथड वो मेथड होता है क्लास का जो कंस्ट्रक्टर के अलावा आपकी क्लास में से, अगर आपकी क्लास में से कंस्ट्रक्टर के अलावा कोई और मेथड भी हेल्प कर रहा है, जिसके थ्रू बेसिकली आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सको। ठीक है, वो होता है हमारा बेसिकली फैक्ट्री मेथड। एक सेकेंड गाइस, मैं भी आ रहा हूं। So not getting the voice. सो द क्लास मेथड ये बना है मेजरली क्लास लेवल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए, और इसको फैक्ट्री मेथड की तरह भी यूज करा जा सकता है। फैक्ट्री मेथड वो होते हैं क्लास के जो कंस्ट्रक्टर के अलावा जिन मेथड की हेल्प से आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। मोर स्पेसिफिकली, कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा मेथड है जो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो हमारा फैक्ट्री मेथड होता है। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ गाइस, ये इंटरव्यू तक में पूछी जाती हैं कि फैक्ट्री मेथड क्या होता है। तो ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए आपको कि फैक्ट्री मेथड हमारा वो मेथड होता है जो सेम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर के ऑल्टरनेटिव में यूज करे जा सके वाला मेथड। ओके, सो ये हमारा क्लास मेथड होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोड फ्लो ऑफ दिस थिंग। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे, तो एग्जीक्यूट करवाने के बाद कब कौन सी चीज स्कोप में आती है, कब कैसे क्या चीज लोड होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि जब हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर जस्ट मेन डॉट पी वाई इस फाइल को यहाँ पर आकर शेल पे से बंद कर दिया, और इसको पूरी फाइल को अगर कोई सिंटेक्टिकली मिस्टेक होगी तो मेरे को पता लग जाएगा, लेकिन मैंने एग्जीक्यूट करवाया, कोई एरर नहीं आया, कोई आउटपुट भी नहीं आया इंस्टेंट। लेकिन हाउ थिंग्स आर गेटिंग लोडेड, वो थिंग्स किस तरीके से लोड हो रही हैं, वो हमारे को अब अंडरस्टैंड करना है कि ये चीजें किस तरीके से एक्चुअली हमारे लिए लोड होती हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दी लोड फ्लो कि किस तरीके से चीजें लोड होती हैं। ओके, सो सपोज दिस इज आवर क्लास, ये हमारी एंटायर क्लास है। इस क्लास के अंदर हमारे पास काफी सारे कुछ, ये हमारा स्पेशल मेथड है, यानी कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ओके, इसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद हमारे पास इसके अंदर काफी सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स भी होंगे, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही काफी इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमारा इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, ये एक इंस्टेंस मेथड है। ओके, और आफ्टर दिस इंस्टेंस मेथड, इस इंस्टेंस मेथड के अंदर मान लो कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बने हुए हैं। सो सपोज दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स बने हुए हैं। ओके, इसी तरीके से जैसे हमारे पास ये अवेलेबल है कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस मेथड, इसी तरह से हमारे पास अवेलेबल है एक स्टैटिक मेथड। ओके, हमारे पास अवेलेबल है स्टैटिक मेथड, और कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बनाए गए हैं। सो सपोज ये वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टैटिक मेथड है। इस स्टैटिक मेथड के बाद हमारे पास अवेलेबल है इसी क्लास के अंदर क्लास मेथड्स। ओके, इसके अंदर अवेलेबल है हमारे क्लास मेथड, और इस क्लास मेथड के अंदर कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स बने हुए हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल्स एक जगह और बन सकते हैं गाइस, वो मैं लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूँ। सो यहाँ पर भी, और ये जो क्लास के अंदर डायरेक्टली बनते हैं ना मेथड वेरिएबल हमारे, कि आपने कभी भी अगर क्लास के अंदर डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ एनी मेथड देख लिया कोई भी ऐसे वेरिएबल बना हुआ बिना किसी क्लास का नाम लिखा हुए, बिना कुछ भी लिखे हुए, बिना सेल्फ, बिना समथिंग, तो ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका स्टैटिक वेरिएबल खुद ब खुद।
ओके, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल बनेगा। तो जब ये मान लो इसी फाइल का जो हमने अभी मॉड्यूल बनाया है, ये मैंने उसका डिजाइन बना दिया है कि ये हमारा डिजाइन है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वी नो दैट कि हम किस तरीके से एग्जीक्यूशन करवाते हैं। हम जस्ट लिखते हैं पाइथन, हमारी फाइल का नाम .py, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी डू फॉर एग्जीक्यूटिंग आवर कोड। हम ये करते हैं, लेकिन वी नो दैट कि होता क्या है। पाइथन डिनोट्स व्हाट? पाइथन डिनोट्स पाइथन वर्चुअल मशीन, यानी कि PVM, Python virtual machine, and this virtual machine will never do the task on its own. ये खुद से तो कुछ करेगी नहीं, it will assign the task to others. So इसने एक अदर चीज को, एक अदर एम्प्लॉय को, लेट्स से मेन थ्रेड को इसने ये टास्क असाइन करा दिया। तो मेन थ्रेड इज अनदर एम्प्लॉय इन दैट पाइथन ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर पीवीएम ने ये टास्क उसे दे दिया। अब मेन थ्रेड पहुंची यहाँ पर हमारी फाइल के पास कि इस फाइल को उसे एग्जीक्यूट करवाना है। मेन थ्रेड आई यहाँ पर, मेन थ्रेड विल बिगिन फ्रॉम स्टार्ट, एंड मेन थ्रेड ने जैसे ही क्लास वर्ड को एनकाउंटर करा, ये क्लास वर्ड को एनकाउंटर करा, तो मेन थ्रेड के पास क्लास टर्म को देखते ही एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का सेट अवेलेबल है। जैसे डेफ वर्ड को देखते ही होता था ना गाइस, सिर्फ सिंटेक्स एरर देखा जाता था और एग्जीक्यूशन नहीं कराई जाती थी इन दी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऐसे ही क्लास वर्ड को देखकर भी उसके पास कुछ स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। ये उसको फॉलो करते हुए इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही मेन थ्रेड ने देखा क्लास वर्ड, तो मतलब एक क्लास को लोड करना है। अब क्लास का लोड फ्लो होता क्या है? क्लास का लोड फ्लो होता है, सबसे पहले स्कोप में आते हैं, सबसे पहले स्कोप में आते हैं क्लास के सारे स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स। कोई भी मेथड हो, वो चाहे इंस्टेंस हो, स्टैटिक हो, कोई भी मेथड हो, सबसे पहले स्कोप में आते हैं हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स। कोई भी मेथड हो, इंस्टेंस मेथड, स्पेशल मेथड, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, वो सारे मेथड स्कोप में आ जाएंगे। तो जब वो मतलब मेन थ्रेड इसको रन करा रही थी, तो ये स्टैटिक वेरिएबल था, स्कोप में आ गया। नीचे आया एक इनिशिएटर है, स्कोप में आ गया, मेथड है क्योंकि, और नीचे आया डिस्ट्रक्टर है, मेथड है। इंस्टेंस, ये भी स्कोप में आ गया। यहाँ पर @static मेथड लिखा हुआ है नीचे, ये भी स्कोप में आ गया। मतलब सारे के सारे मेथड स्कोप में आ गए। इसके बाद सारे के सारे मेथड स्कोप में आते हैं और सारे के सारे वेरिएबल स्कोप में आते हैं, और ये भी स्कोप में सिर्फ तब आएंगे जब पहली सिचुएशन हमारी राइट होगी। मतलब अगर सिंटेक्टिकली सब कुछ सही है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही हो रहा है, सिंटेक्स चेक करे जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो सिंटेक्स चेक करा गया है। अगर सिंटेक्टिकली सब कुछ करेक्ट होता है तो मेन थ्रेड किस किस चीज को लोड करेगी? स्टैटिक वेरिएबल्स को लोड करेगी वो, और मेथड्स को लोड कर लेगी, सब के सब मेथड्स को। तो वो सब कुछ स्कोप में आ जाएगा। ठीक है, सारे स्टैटिक वेरिएबल्स आ जाएंगे स्कोप में और सारे मेथड स्कोप में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे इंस्टेंस वेरिएबल स्कोप में कब आएंगे? फिर इंस्टेंस वेरिएबल को कब मतलब स्कोप में लाया जाएगा, मेमोरी के अंदर लाया जाएगा उन्हें? इंस्टेंस वेरिएबल स्कोप में तब आते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब मैंने ऐसे लिखा ना, obj इक्वल्स टू माई डेटा टाइप, दिस इज द नेम ऑफ माई क्लास, तब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल स्कोप में आएंगे। जब मैंने ये टाइप करा, तब जाकर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल स्कोप में आएंगे। ओके, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद जाकर हमारे क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल्स स्कोप में आएंगे। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? इंस्टेंस वेरिएबल कब स्कोप में आते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड कब स्कोप में आते हैं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? Yes, so Weber is saying yes. So Yavinder is ये फ्लो एक बार और रिपीट, या डेफिनेटली। सो पाइथन की फाइल किस तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं हम? जस्ट पाइथन फाइल डॉट पी वाई, दिस टास्क इज असाइंड टू द पीवीएम, पीवीएम विल असाइन दिस टास्क टू सम अदर थिंग दैट इज कॉल्ड मेन थ्रेड। मेन थ्रेड विल विजिट टू योर फाइल, और फाइल पे विजिट करके जैसे ही उसने एक क्लास वर्ड को एनकाउंटर करा, मतलब एक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है इस कोड को एग्जीक्यूट करवाते हुए। अब स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो वो है क्या? सबसे पहले सिंटेक्स चेक होंगे। तो पहली लाइन का सिंटेक्स चेक करा, तो पहली लाइन ये डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग सिंटैक्टिकली वैलिड है। उसके बाद स्कोप में लाएगी, अगर सिंटैक्टिकली ये सब कुछ करेक्ट होता है, मतलब पहली इसको चेक करा, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है और ये स्टैटिक वेरिएबल भी है, तो इसे स्कोप में ला दिया। इसके बाद डेफ देखा, अंदर सिंटेक्स ढूंढे, सिंटैक्टिकली करेक्ट है अगर सब कुछ, तो इस मेथड को स्कोप में ला दिया। लेकिन ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है सेल्फ डॉट वर, ये स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें स्कोप में आएंगी अभी? स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड्स।
हमारे इंस्टेंस वेरिएबल कब स्कोप में आएंगे, जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि एट दिस टाइम यहाँ पर आकर हमारे सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल स्कोप में आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस नाउ? If it is clear, then I will give the example of this. Yeah, Yavinder is saying yes, so I think it is clear for all of you guys. So Bhavya is also saying yes, Rohit is also saying yes, so it is clear for all of you guys, I think now. So let's move ahead now. Let me have an example in the demo.py module. So demo.py, मैं यही सेम चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनसाइड दिस demo.py मॉड्यूल की कौन सी चीज कब स्कोप में आ रही है हमारी. सो सी, मैंने एक क्लास बनाई, नेम्ड इट टेम्प, और इस क्लास के अंदर डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग दिस इज डेमो क्लास, सो टेम्परेरी क्लास, और लेट्स से यहाँ पर ये हमारी क्लास है. मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक वैर बना दिया जिसके अंदर मैंने ऐसे ही कुछ भी वैल्यू स्टोर करा दी. सो वो स्टोर भी हो गई हमारी वैल्यू. डेफ अंडरस्कोर 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 इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ सेल्फ. ओके, सो इस सेल्फ का क्या सिनेमा होता है वो भी मैं अभी समझाऊंगा आपको इसी एग्जांपल में. यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, डॉट इंस्टेंस वेरिएबल इक्वल्स टू दिस इज इंस्टेंस डेटा. ओके, इसके बाद डेफ, यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस मेथड बनाया, इंस्टेंस मेथड, और उस मेथड में से मेरे को एक्सेस करना है उस इंस्टेंस वेरिएबल को, जो कि पॉसिबल 100% पॉसिबल है. सो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसमें से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डॉट इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को. ओके, सेल्फ डॉट करके बनते हैं तो सेल्फ डॉट करके ही एक्सेस भी होंगे. इसके बाद एट द रेट स्टैटिक मेथड लेट्स से, और यहाँ पर मैंने बना दिया डेफ स्टैटिक मेथड, जो बिल्कुल इररिलेवेंट होता है, आपकी क्लास के किसी चीज के साथ काम नहीं करेगा. ये सपोज एक्स एंड वाई लेगा ये, और ये हमारे को प्रिंट करके देगा आंसर में इस एक्स वाई का सम. तो जो भी एक्स वाई दिया है आपने, ये आपको जस्ट एक्स प्लस वाई स्क्रीन पे दिखा देगा. ये इसका टास्क है अभी. एट द रेट क्लास मेथड, ये किस लिए यूज होते हैं, ये स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं. सो लेट्स से CLS क्लास मेथड है हमारा ये. डेफ, मैंने इसको क्लास मेथड नाम ही दिया CLS, सेल्फ की जगह मैं यहाँ पर CLS दे रहा हूँ. ठीक है, सो CLS दिया, और यहाँ पर से मैंने प्रिंट कर रखा है CLS डॉट किसको, स्टैटिक वेर को. ओके, स्टैटिक वेर को मैंने यहाँ पर कॉल कर रखा है. ओके, ये हमारी एक क्लास बन के रेडी हो गई. सी, इसे मैंने सेव भी कर दिया, सेव हो गया. अब मैंने प्रिंट करा है dir, ठीक है, किस पे, इस टेम्प क्लास पे, कि इसके अंदर की क्या क्या चीजें स्कोप में आ चुकी है. जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली इंस्टेंस वेर को छोड़कर हमारे को सब कुछ मिलना चाहिए. इंस्टेंस वेर नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलना चाहिए हमारे को स्टैटिक वेर मिलेगा, इनिट मिलेगा, इंस्टेंस मेथड मिलेगा, और इसके अलावा अदर बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल नहीं मिल सकता. हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, हम चाहें तो क्लास मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्टेंस मेथड को कॉल नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर से एक इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करा गया. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टफ. Go over here, python demo.py. see, काफी सारे स्पेशल मेथड्स आए हैं जो इसके इनहेरिटेंस में मिला है. बेसिकली यू मान लो ये इसके पीडीओ की पूंजी है, जो इसे बाहर आगे से मिली है, पीछे की क्लासेस से मिली है बेसिकली. तो हमारे पास क्लास मेथड है, हमारे पास C इंस्टेंस मेथड है, हमारे पास स्टैटिक मेथड है, और हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल भी है. लेकिन हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है पूरे में यहाँ पर कहीं पे भी. इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ मिलता है हमारे को? इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट ही कहाँ होते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट लेवल पे. अगर मैं इसी चीज का आपको गाइस मैं वो दिखाऊं करके ड्रॉ कुछ, तो सी, ये हमारी क्लास है जिसका नाम क्या है, टेम्प. ठीक है, इस क्लास का अभी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना है, लेकिन इसके जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस क्लास के पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है? इस क्लास के पास अवेलेबल है एक स्टैटिक वेरिएबल अवेलेबल है. इस क्लास के पास काफी सारे मेथड्स अवेलेबल है, सारे मेथड्स स्कोप में आ चुके हैं क्योंकि, तो काफी सारे मेथड्स हैं. जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लेट्स से कि ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैं बनाऊंगा अभी. तो सपोज ये T1 है, ठीक है, इस T1 के पास एक्सेस है इन सारे स्टैटिक वेरिएबल्स का भी. लाइक ये हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट है.
तो ये T1 अगर चाहे तो, ठीक है, इफ दिस T1 wish, then he can ask, yeah, he can use the methods defined inside the class or the static variables defined inside that class. और इसके पास इसके खुद के भी कुछ स्टफ तो अवेलेबल है ही, इसके पास खुद का एक और भी चीज अवेलेबल है जो कि है इसका इंस्टेंस वेरिएबल. सो लेट्स से इंस्टेंस वेयर इट हैज, ये चीजें इसके पास अवेलेबल है ऑलरेडी. ओके, सो इट हैज दोज थिंग्स अवेलेबल फॉर इट. सो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और हमारे को उसके पास स्टैटिक वेरिएबल भी मिलेगा, मेथड भी मिलेंगे सारे, लेकिन हमारे को साथ में इंस्टेंस वेरिएबल भी मिलेगा. सो लेट्स गो ओवर हियर. सो प्रिंट dir कर रखा था, इसकी जगह मैंने नीचे आया, मैंने एक obj इक्वल्स टू temp कर दिया, temp क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है. अब जब मैं यहाँ पर बेसिकली प्रिंट कर रहा हूँ dir ऑन दिस obj, तो यहाँ पर अब मेरे को एक चीज और मिलेगी, इस obj के अंदर एक चीज और मिलेगी, और वो होगा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल. सी यहाँ पर ये हमारी लिस्ट है जो अवेलेबल है, सारे एट्रीब्यूट्स किसके पास, हमारे क्लास के पास, लेकिन सी यहाँ पर हमारे पास एक इंस्टेंस वेर भी अवेलेबल है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? लोड फ्लो, is this load flow clear to all of you guys, how things are getting loaded into the class? Yeah, so Kushal is saying yes, and Yagvinder is saying please repeat. So repeat, let's repeat. Okay, so see, जितने भी हमारे क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, जस्ट इतना याद रख लो, जब भी क्लास लोड होती है तो जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं और जितने भी मेथड है, या यूं कह दो इंस्टेंस वेरिएबल के अलावा हर चीज स्कोप में आ जाती है, मेमोरी के अंदर वो आकर स्टोर हो जाती है हर चीज. ओके, सो फॉर इंस्टेंस वेरिएबल जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी वो होगा, उससे पहले नहीं होगा. ओके, इज दिस क्लियर? Yeah, so Yugvinder is saying okay.